नमस्कार। अभी आप ईपी लाइव मीडिया न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम आपको बिहार के सबसे बड़े शक्तिशाली मंदिर श्री श्री बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर का सीधे लाइव दर्शन करवाने वाले हैं। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले मुंगेर स्टेशन या जमालपुर स्टेशन जाना होगा, तब आप आसानी से यहाँ चले जाएंगे माता के दरबार में पूजा करने। अभी हम यूँ कहें तो यह भीड़ कलकत्ता की दुर्गा पूजा का दृश्य से कम नहीं है। हमारे वीडियो में जो आप मूर्ति स्वरूप माँ जगदम्बा को देख रहे हैं, इस तस्वीर को आप देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो यह तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों साल से लगभग पूजा की जाती है और यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना किसने की और कब हुआ ये सब राज ही है। और यहाँ पे जब प्रतिमा को मूर्तिकार जब आते हैं बनाने के लिए तो यहाँ पे हर साल एक ही स्वरूप में वो मूर्ति बनती है। और अगर मूर्तिकार जो कलाकार होते हैं अगर कुछ किसी भी तरह की गलती कर भी दे तो माता रानी क्षमा कर उसे फिर उसी स्वरूप में आ जाती है। कलाकार के द्वारा जो लगती है मूर्ति की बनाया गया है उसी स्वरूप में वो रहती है और भक्तजनों को काफ़ी वो मनमोहक सा दृश्य लगता है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर की एक खास अलग ही महत्वता है और यहाँ पे सच दिल से जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो ज़रूर पूरा होती है। खासकर यहाँ पे अगर कोई महिला अगर जिनकी गोद सोनी है वो अगर सच्चे दिल से यहाँ पे आए और गोदी चावल की जो रस्म होती है, गोदी चावल की रस्म कहे जाए तो यहाँ पे पंडित के द्वारा एक अलग तरीके से पूजा की जाती है चावल की और वो चावल उनके गोदी में भरा जाता है और बांधा जाता है और वो जो ये रस्म निभाती हैं वो जो करती हैं तो उनकी गोदी अवश्य भर जाती हैं और भी तरह तरह की यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है जो भी भक्तजन यहाँ पे सच्चे दिल से मांगते हैं। और यहाँ पे पूजा का स्वरूप कुछ इस तरह है कि आप देश के किसी भी कोना में दुर्गा पूजा में जाते हैं तो आपको खासकर सप्तमी या अष्टमी से दुर्गा पूजा देखने के लिए मिलती है जब माता रानी का पट खुलता है। तो लेकिन यहाँ पे खास महत्ता तो ये है कि यहाँ पे आपको अब प्रथम पूजा से ही मूर्ति दर्शन करने के लिए मिलेगी और अष्टमी से यहाँ पे डलिया भराई जो पूजा होती है वो चालू होती है और नवमी को यहाँ पे एक दुर्गा पूजा मेला लोग देखने के लिए आते हैं और दसवीं को जो होता है यहाँ पे वही जो मैंने कुछ देर पहले आपको गोदी चावल की जिक्र किया था उस रस्म को निभाया जाता है और विसर्जन का भी बात होता है। और यहाँ पे विसर्जन में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जब भी विसर्जन होती है माता रानी का तो वो 32 कहारों के द्वारा किया जाता है। 32 कहार क्योंकि कहा गया है कि कुछ साल पहले या कुछ वर्ष पहले पूर्वजों ने लोगों ने सोचा कि मूर्ति को हम लोग गाड़ी पे विसर्जन करेंगे। जब गाड़ी लाया गया तो माता रानी जो अपने स्थान पे थी वो उठ नहीं पाई और यूँ कहें सच कहें तो जब माता रानी अपने इस स्थान से उठ नहीं पाए तो लोग दुविधा में थे। तो कुछ लोगों ने सोचा कि कहार को बुलाया जाए और उसी वक्त रात को आनन फानन में 32 कहार को बुलाया गया। तब माता रानी अपने स्थान से उठी और सच पूछा जाए तो उसी वर्ष से ये नियम लागू हो गया कि जब भी माता रानी का मूर्ति उठेंगी तो 32 कहार के द्वारा। हालांकि अगर किसी बार एक भी कहार कम होती है तो मूर्ति अपने स्थान से नहीं उठती है, इसलिए जब भी इस मूर्ति को उठाने की बात आती है विसर्जन के वक्त तो 32 कहारों के द्वारा उठाया जाता है ना। ये एक अजब सी अच्छी सी बात। और बाकी दिन तो आप यहाँ पे माता रानी का दर्शन कर ही सकते हैं और पूजा कर ही सकते हैं। जो इनका मेन ओरिजिनल स्वरूप में जो मूर्ति यहाँ पे मंदिर में है उस स्वरूप का आप दर्शन कर ही सकते हैं। जो तस्वीर में आप मूर्ति हर जगह देखते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी आप चले जाए, जहाँ भी जिस जगह चले जाएं दुनिया के किसी भी कोना में, तो उस तस्वीर को जो आप देखते हैं उस तस्वीर के सेम मूर्ति आप जो होती है प्रतिमा होती है उस प्रतिमा की आप यहाँ पे पूजा कर सकती हैं यहाँ पे आके। और यहाँ और सच बताया जाए तो इस बार जो यहाँ की खास बात है, यहाँ पे जो पूजा में प्रयोग किया गया है, जो हर साल सजावट में कागज़ झूमर वगैरह का यूज किया जाता था छत्र वगैरह बनाने में, लेकिन इस बार 35 से 40 केजी चांदी का ही वर्क किया गया। इस बार कागज़ का एक भी वर्क नहीं किया गया है। तो ये एक सबसे खास चीज़ इस बार देखने के लिए मिली है। हालांकि हर साल इस बार मंदिर में कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है, तो इस बार कुछ इस साल ये चांदी का वर्क स्पेशल देखने के लिए मिल रहा है। और इस बार यहाँ पे बेरिया के कल्याणपुर प्रखंड में बगल में ही होटल ताज व गेटवे ऑफ इंडिया के तर्ज पे भी पंडाल बनाया गया है, जो कि काफ़ी मनमोहक दृश्य है और भक्तजन काफ़ी इससे खुश हैं। और साथ ही दसवीं को जब गोदी चावल और माता रानी का मूर्ति का विसर्जन होता है तो 20 घंटे लगभग
लगभग इस क्षेत्र का भ्रमण करते हुए तब उन्हें एकादशी के रोज़ गंगा नदी में बगल में ही प्रवाहित की जाती है। और सबसे पहले माता रानी का जो श्री श्री बड़ी दुर्गा महारानी माता रानी का जो प्रतिमा है उन्हें विसर्जित किया जाता है। उसके बाद किसी अन्य देवी देवताओं को विसर्जित किया जाता है। तो ये है यहाँ की एक पूजा की विधि की प्रक्रिया। और यह पूजा विधि प्रयोग और साथ ही मुंगेर की लाइफ कैसी लगी आप सभी को कमेंट्स कर और लाइक कर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।